बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क की सियासत जो है वो मुसलसल वीडियो स्कैंडल्स के गिर्द घूम रही है और एक के बाद एक ये वीडियो स्कैंडल्स हैं इस दौर में, 3 साल दौर में, कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब एक वीडियो सामने आई है, बल्कि वो 8-10 वीडियोस जड़ी है ना, उन्होंने क्लिप मुख्तलिफ लैके बनाई गई है। वो 2-2.5 मिनट का वो एक वायरल हुआ है। उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, और मरीम नवाज साहबा के और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, उनकी वो है कि वो कुछ ख़वातीन के साथ गैर अखलाकी हरकत करते हुए उसमें देखे जा सकते हैं। मैं उनको नहीं चला सकता, जाहिर है कि मेरे चैनल जो है वो ख़वातीन भी देखती हैं और ये मुनासिब बात नहीं है कि किस तरह चलाया जाए, क्योंकि वो वीडियो सही है गलत है, अभी इस बात का भी कोई तयन नहीं हो सका कि वो सही है गलत है। उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ही हैं या वो जो जिस तरह से उन्होंने क्लेम किया, और ये क्लेम मुझसे नहीं किया, ये उन्होंने 2 बड़े मरूफ टीवी एंकर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये डॉक्टर्ड है, यानी ये मेरा चेहरा इस्तेमाल किया गया खामखा और ये कुछ चीज़ों को मिलाकर बनाई गई है, मतलब उनका ये था। तो वो वीडियोस हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो स्कैंडल्स के गिर्द घूम रही है। जिनसी स्कैंडल हो या माली स्कैंडल हो या अदालती फैसलों के मामला हों, उन सब में वीडियो स्कैंडल का बहुत बड़ा हाथ है, वीडियोस का बहुत बड़ा हाथ है। ख़वातीन के हवाले से या गैर अखलाकी जो हैं वीडियोस, उनके हवाले से बात करें तो चेयरमैन नैब जो हैं वो जो अब कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, और उनकी दोबारा एक्सटेंशन के हवाले से या उनको नया ओहदा को देने के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, उस पर बड़ी बातचीत हो रही है। आजकल हुकूमत चांदी के ही लगा रहे, क्योंकि ज़ाहिर इनका स्कैंडल है, नया आएगा फिर उधर स्कैंडल बनाना पड़ेगा, फिर एक नवा सिलसिला चलेगा ना, तो लिहाजा इसी के ज़रिए काम चला लिया जाए और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और अपोजिशन के जड़े भी लोग उन्हें नप नुप लेता जाए। तो वो इस तरह उनकी ख्वाहिश है, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि कानून में लिखा हुआ है कि ये एक्सटेंडेबल ओहदा नहीं है। तो वो उनकी एक वीडियो आई थी, वो एक खातून थी उनके साथ, वो कोई साइल थी या उनका बंदा अंदर था, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा। वो सरता पाँव वाली वीडियो है, वो आपने देखी होगी सबने। वो खातून जो है वो तैयबा गुल साहबा जो हैं, वो उनकी वो वीडियो थी और वो उन्होंने खुद बनाई हुई थी। तो चेयरमैन नैब उसमें नज़र आ रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी थी, बहुत सारी मतलब फहश किस्म की गुफ्तगू, बड़ी अजीबो गरीब, सरता पाँव, बड़े ज़िक्र अज़कार थे। तो उसके बाद फिर एक वीडियो आई जनाब शेख रशीद साहब की, वो किसी खतून के साथ बताया जाता है, कहा जाता है कि शेख रशीद साहब हैं। शेख साहब ने इस बात को मतलब है कि नज़रअंदाज किया। उन्होंने किसी जगह पूछा, उनका यार छोड़ो ये फजूल बातें, मैं इन बातों में नहीं पढ़ता। मतलब शेख साहब ने सिरे से उसको डिस्कस ही नहीं किया और वो बात फिर आई गई हो गई। फिर ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो आ गई है। ज़ुबैर उमर साहब के बारे में तो कहा जा रहा है कि जनाब ये अवारी होटल है कराची का, जिसके अंदर ये सारे हरकत व सकनात होती रही हैं। वो सही है गलत है, क्योंकि वीडियो जारी करने वाला कौन है ये किसी को नहीं पता अभी तक। उसमें ख़वातीन कौन सी हैं ये किसी को नहीं पता अभी तक। सिर्फ ज़ुबैर उमर साहब जो है ना, वो सिर्फ उनका ही चेहरा दिखाया जा रहा है बार बार उस वीडियो में, और बड़ा वाजे करके दिखाया जा रहा है। तो वो अपनी जगह पे। अभी ज़ुबैर उमर साहब जो हैं, ये इनके एक भाई हैं असद उमर साहब, वफाकी वज़ीर भी हैं और इमरान खान के बहुत करीब हैं। असद उमर साहब और ज़ुबैर उमर साहब, जनरल उमर एक हुआ करते थे जो कि लेफ्टिनेंट मेजर जनरल उमर उनका नाम था। वो बड़ी मशहूर शख्सियत हुए हैं जनरल यहिया खान के दौर में, और जिन 5 लोगों के बारे में जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की अब तक जो इक़्तिबासात या जितनी रिपोर्ट मार्केट हुई है, वो 2002 में सबसे पहले की थी नेशन अखबार ने। तो वो जितनी रिपोर्ट उसकी अब तक अवेलेबल है नेट के ऊपर, या उसमें जिन 5 शख्सियात के गिर्द फंदा फिट किया गया ना, ये जनरल उमर साहब उनमें उनका शुमार होता है, क्योंकि वो जनरल यहिया के बहुत ज़्यादा करीब थे जब सकूते डाका हो रहा था, या वो वाक़यात या वो जो दौर था वो गुजर रहा था उस दौर से पाकिस्तान। तो वे एक उनमें से इनको ज़िम्मेदार करार दिया गया था। बट एनीवेज ना उस रिपोर्ट पे अमल हुआ है, ना ही मतलब है कि किसी और शय पर अमल होया। मतलब ज़ाहिर है डाडे आना सत्ता भी हो, उनको क्या कोई कुछ कह सकता है। तो आज आके मलबा गिरता है सियासतदानों के ऊपर। अब ये ज़ुबैर उमर साहब जो हैं, ये मुस्लिम लीग नून में आए। थोड़ी सी मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में ये आए 2013 के इंतखाबात से कोई महीना 1.5 महीना पहले।
शहबाज शरीफ साहब इनको लेके नवाज शरीफ साहब के पास गए थे और ज़ुबैर उमर साहब ने तब उसी मीटिंग में एक साहब को बताया था कि जनाब मैं तो आया था यहाँ पर कोई बिज़नेस मॉडल लेके। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, आप यहाँ बैठें और मैं नवाज शरीफ साहब की मुलाकात करता हूँ। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो गई। वहाँ पर जो टी ब्रेक का टाइम हुआ तो उस दौरान में मरीम नवाज शरीफ साहबा भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। बताने वाले ये बताते हैं। और मरीम साहबा के जो सेक्रेटरी थे जो उन्हें असिस्ट करते थे उनका नाम था सैफ, कर्नल सैफ शायद उन्हें कहते हैं। रिटायर हो गए ज़ाहिर है, और सिक्योरिटी पे मामूर शख्सियत हैं वो। तो वो बड़े ना उनके लिए कोई चाय का कुछ सामान वगैरह प्लेट में सजा रहे थे। तो ये साहब उनके पास गए, उनसे प्लेट ली और मरीम साहबा के साथ जाके बैठ गए और इन्होंने जाके वहाँ पर मरीम साहबा को दी। ओ दिन थे अज दा दिन। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं इनकी जो ताबेदारी है उससे इतनी राज़ी हैं कि नवाज शरीफ के हुक्म के बावजूद मरीम नवाज़ ने इनको अपनी तर्जमानी से नहीं हटाया। मैं ज़राए ने जो मुझे बात बताई है, और ये तब मेरे ख्याल मैंने वीडियो भी की थी जब इन्होंने एक प्रोग्राम में बैठकर कहा था, काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था, उसमें ज़ुबैर उमर साहब ने फरमाया था कि हमारी बात बन गई है और हमारी डील हो गई है, हमारे मामला ठीक हो गए हैं। इस पर शदीद किस्म की नाराज़गी का इजहार किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर किया कि इसको तर्जमानी से न सिर्फ हटाओ बल्कि फौरी तौर पर इसको पार्टी से भी निकाल दो। लेकिन हुआ ये कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो आड़े आ गई और उन्होंने अपने प्यो को किया कि अब्बा जी मेहरबानी करो, ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसके बड़े ताल्लुकात हैं और ये हमें बहुत सर्व करेगा, तो मेहरबानी करें। मरीम साहबा ने जो है वो कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा मालूम किया कि मरीम साहबा को क्या आखिर ये इशू है कि ज़ुबैर उमर साहब जो हैं उनके लिए इतने अहम क्यों हैं। तो पता ये चला कि खुशामद मुगलों ने ला बैठी थी तो मरीम नवाज शरीफ बेचारी की बेच दी। तो वो खुशामद के चक्कर में कि वो मरीम साहबा की तारीफ़ इतनी करते हैं, मरीम साहबा को इस तरह की इधर उधर की रिपोर्टें बड़ी इकट्ठी करके देते हैं, तो मरीम साहबा ये समझती हैं कि ये बड़े काम के आदमी हैं। बहरहाल वो कितने काम के आदमी हैं अब ये वीडियो आ गई है। और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ख़ुद को अपने इन साहब से अभी से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, राना साहब से वो सवाल हुए तो राना साहब ने ये कहा कि यार जिन्होंने वीडियो जारी की है वो किधर है, वो सामने आए कोई, इसका फ्रांसिक होना चाहिए, या ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो खुद बता सकते हैं कि ये वीडियो गलत है, ये सही है। अभी तक चूँकि उनका कोई मौक़िफ़ मेरे सामने नहीं आया इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन ख्याल जो किया जा रहा था वो ख्याल ये किया जा रहा था कि ज़ुबैर उमर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक रोज़ पहले ये कहा था कि जज अरशद मलिक की वीडियो जो है वो एक और सामने आने वाली है, वो हम सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उस वीडियो के आने के बाद हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ को कोई सज़ा बरकरार रह जाए, लिहाजा वो बरी हुए उस केस में। तो वो वीडियो तो नहीं आई, लेकिन ज़ुबैर उमर साहब की अपनी कुछ वीडियोज़ आ गई हैं। तो अब नवाज शरीफ जो हैं अपना राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी कि वो वीडियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये वीडियो डिफरेंट है, ये किसी की निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक वीडियो है। वो वीडियो जो थी उसमें निजी ज़िंदगी ज़रूर थी अरशद मलिक साहब की, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। वो उनकी को जब मुल्तान में पोस्टिंग थी तब वो कुछ हरकत किया करते थे मरहूम, तो उस वक़्त की कोई वीडियोज़ उनकी बनी हुई थी जो कुछ बहुत अहम लोगों के पास थी, और नून लीग के मुताबिक वो वीडियोज़ दिखाकर उन्होंने जज अरशद मलिक को बाकायदा तौर पर इस बात पे मजबूर किया कि वो नवाज शरीफ को सज़ा दे दें। अब वो कहते हैं कि जनाब जो मर्ज़ी कर लो, ये नून लीग के ज़राए ने मुझे बताया, उनका जनाब जो मर्ज़ी कर लो, जज अरशद मलिक की दूजी वीडियो से ज़रूर लैके आवांगे जे सानू इंसाफ लभदा नज़र ना आया। तो अब वो कब वीडियो लेके आएंगे ये अभी फ़िलहाल कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो अगले माह शायद उस केस की समाअत शुरू होगी, तो उससे पहले शायद वो वीडियो आ जाए। नासिर भाट साहब जिन्होंने जज अरशद मलिक की एक वीडियो बनवाई थी और उसमें वो अरशद मलिक बता रहे हैं किस तरह से उनको मजबूर किया गया और वो उन्होंने फिर फ़ैसला दिया और फिर वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांगना चाहते थे। तो वो नासिर भाट साहब की एक वीडियो वायरल हुई है। अज़र जावेद साहब है, दुनिया टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर वो 2-3 रोज़ पहले वो उनका इंटरव्यू लगाया था जिसमें नासिर भाट साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब
ये जो वीडियो है फिर ये ज़रूर सामने आएगी और उसमें अरशद मलिक साहब ने मुझसे तरला डाला सी कि भाई मन लाइए नवाज शरीफ को मैनू राती नींदर नहीं आती। मैं जाके उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मियाँ साहब मेरे हाथ से बड़ी ज्यादती करवाई गई आपके साथ। तो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ से कहा तो नवाज शरीफ ने कहा छोड़ो यार मैं भट्ट साहब उनके साथ नहीं मिलना चाहता, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़े रहे। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चले ले आए, तो फिर मैं उन्हें लेकर गया और वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी। अब ज़राए ये बताते हैं कि जब नवाज शरीफ की अरशद मलिक के साथ मुलाकात हो रही है तो उसको भी वीडियो किया गया था, यानी उसकी भी वीडियो बनाई गई थी। और फिर वो जो तफसीलात बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि कौन कौन सी आला तरीन शख्सियत जो है उसने उनसे रब्ता किया या उन पर दबाव डाला कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, तो वो वीडियो है असल वीडियो जो वो सामने लेके आना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वो वीडियो स्कैंडल ब्रेक किया था जिसमें कि अरशद मलिक साहब नासिर भट्ट को बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर दबाव डाला गया, तो उसमें से कुछ नाम जब आते हैं वो लेने लगते हैं कि यार ये नाम है, ये नाम है, तो वो उस वक़्त आवाज़ जो है वो म्यूट कर दी जाती है। तो वो अब बताया ही जा रहा है नून लीग की तरफ से कि हम वो नाम जो है ना अब म्यूट नहीं करेंगे बल्कि बताएंगे कि ये लोग थे। और अरशद मलिक ने ये कहा है और उसका बयान हल्फी भी अदालत में जमा है, लिहाजा मामला जो है ना अब किसी और तरफ जाएगा। तो ये जितने मर्जी ज़ुबैर उमर साहब हों या कोई और हो उनकी वीडियोज़ ले आए, 80 वो वीडियो ज़रूर करनी है। ज़ुबैर उमर साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इतने काबिल कबूल शख्सियत नहीं है। ये गवर्नर सिंध बन गए और इनको गवर्नर सिंध बनाने में जिन लोगों का हाथ है उनमें से एक साहब जो हैं आजकल भी सर्विंग है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल होता है उनका नाम लेना, और बड़े अहम ओहदे पर वो फायज़ हैं। बताने वाले ये बता रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब ये बड़े अच्छे रहेंगे, ये साबिक जर्नैल के साहबजादे हैं, इनके इस्टेब्लिशमेंट में बड़े राब्ते हैं, तो ये गवर्नर सिंध रहेंगे, तो फिर वहाँ पर हालात आप जानते हैं बड़े ख़राब हैं, तो ये मामला बेहतर चलेंगे। वरना नवाज शरीफ साहब का जरा अपना दिल सी ना, वो मुझे बताया गया एक शख्सियत थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे, सैनेटर थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब। उनको नवाज शरीफ साहब जो है ना वो गवर्नर बनाना चाहते थे, बल्कि उस सिलसिले में बड़ा दिलचस्प एक वाक़या है। मुशाहिद साहब ने खुद मुझे ये बताया था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे, कि वो अपने इलाज के सिलसिले में लंदन में थे। उनको उन दिनों वो कैंसर था, बेसिकली जिगर का, आप समझ लें, उनका बड़ा शदीद प्रॉब्लम था। तो वो किंग्स कॉलेज में वहाँ से अपना इलाज करवाया करते थे जाके, तो वहाँ पर थे। तो मियाँ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान लंदन के दौरे पे थे, तो वहाँ पर मियाँ साहब ने उनसे कहा कि मुझे आप ना आके मिले एयरपोर्ट के ऊपर, VVIP जो लाउंज होता है हीथ्रो एयरपोर्ट का, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। तो मियाँ साहब ने कहा कि अगर आपका ये ऑपरेशन जिसके लिए आप आए हैं अगर कुछ दिन डिले हो सकता है तो आप पाकिस्तान आए, मैं आपको गवर्नर सिंध लगाना चाहता हूँ। तो मुशाहिदुल्लाह ने कहा बिल्कुल ठीक है। वो भाई साहब अल्लाह ताला गरीक़े रहमत करे, गवर्नर सिंध बनने के चक्कर पाकिस्तान वापस आ गए, ऑपरेशन नहीं करवाया, यहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तो को 2-4-5 दिन बाद पता चला कि जनाब जियो के ऊपर टिकर चल रहे हैं कि ज़ुबैर उमर साहब को गवर्नर बना दिया गया। ज़ुबैर उमर साहब जो हैं असद उमर के भाई हैं और इनकी तलीमी काबिलियत जो है वो शाम की शिफ्ट में इन्होंने दाखिला लिया था IBA के अंदर, और वहाँ से इन्होंने पास किया था दोनों भाइयों ने। और इनकी तलीमी काबिलियत कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं, जब अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, तो दोनों भरावां दी लॉटरी निकली रही है। लेकिन फ़िलहाल एक भरा गया जब फंस। अब पता नहीं इस स्कैंडल में से जो उन्होंने ब्रेक किया, इस स्कैंडल में से वो क्या निकालना चाहते हैं। मरीम नवाज़ को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, नून लीग के कुछ जो दीगर लीडरान हैं, ख्वाजा आसफ हो गए, ख्वाजा साद हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, हमज़ा हो गए, राणा साहब हो गए, यानी वड्डा राणा तनवीर हो गया, छोटा राणा सना हो गया, ये जितनी भी लीडरशिप है इनको को पैगाम देना चाहते हैं या क्या है ये चक्कर, अभी तक को बात जो है ना वो समझ नहीं आ रही। मगर मेरा अपना ज़ाती ये अंदाज़ा है कि इस एक वीडियो स्कैंडल के ज़रिए कुछ जो लोग हैं, और यकीनी तौर पे वो हुकूमती लोग हैं, जो ये समझते हैं, जो ये जिनका ये ख्याल है कि इस तरह से हम नून लीग को वो जज अरशद मलिक अली वीडियो ले आन तो रोक लांगे, वो मतलब उनका यही मकसद है ये वीडियो लेके आने का। लेकिन अब वो रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे। नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार गल है वे कि ज़ुबैर उमर साहब की तो ज़िंदगी इन्होंने कर दी ख़राब। जिन्होंने भी जो भी लेके आए हैं वो किसी का नाम नहीं ले रहे, वो ना हुकूमत का नाम ले रहे हैं, ना वो किसी एजेंसी का नाम ले रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं सानू पता ही नहीं केड़ा लैके आया,
लेकिन जिसने जो भी लेके आया ये बड़ी गलत बात है। किसी की निजी ज़िंदगी में इस तरह से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो मर्ज़ी कर ले, असी वो वाली वीडियो ज़रूर लैके आवांगे। अगर हमें इंसाफ मिलता हुआ दिखाई ना दिया तो वीडियो ज़रूर आएगी, भावें जिन्नियां मर्जी होर वीडियोज़ ले आओ। लेकिन बात यह है कि यार सोचने की बात है कि अगर आप किसी को सियासी मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं तो ये अखलाकी जराइम में मुलव्वस जो लोग हैं उनकी वीडियो आप क्यों लेके आते हैं। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जितनी भी वीडियोज़ का मैंने जिक्र किया, जितनी भी चेयरमैन नैब हो गए, ये ज़ुबैर उमर साहब हो गए, या और जितनी वीडियोस भी आई हैं अब तक, उन सब की जो है ना एक मुकम्मल तौर पे फ्रांसिक ऑडिट भी होना चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि यह भाई केड़ा है जिहड़ा लुक के सारा काम कर लेंदा तो किसी को पता ही नहीं लगन देंदा। यानी शेख रशीद वफाकी वजीर थे भाई जब उनकी वीडियो आ रही, और फिर और भी वीडियोज़ आती रही हैं। सेनेट इलेक्शन में पैसे चल रहे हैं 2013 वाले इलेक्शन के अंदर, वो भी सामने आई। 12 का इलेक्शन था। फिर 2020 का जो इलेक्शन था उसके अंदर भी चीज़ें सामने आई हैं कि जनाब वहाँ पर बैठ के वो अली के हैदर गिलानी साहब जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने वोट को ज़ाया करना है और क्या करना है। तो वो ये सारी वीडियोस जो सामने आती हैं, इसका बहरहाल कोई ना कोई सियासी फ़ायदा उठाने वाली हस्ती तो मौजूद होती है जिसको इसका फ़ायदा होता है, और जिसको नुकसान होता है वो तो सामने ही है। जैसे अब इसमें ज़ुबैर उमर साहब को नुकसान हुआ है, नून लीग को इसमें किस तरह नुकसान हुआ है, वो किन्नी डरी है, किन्नी घबराई है, वो अभी तो नारे नूरे मारते हैं, फ़ोन पर गल करते हैं, लेकिन जब मैदान में आकर बात होगी फिर पता चलेगा कि तगड़े ने या थिरके ने। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।